जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। जब 84 वैष्णवों की वार्ता से संत दास चोपड़ा जी के वार्ता प्रसंग दूसरे का पहला पार्ट सुनेंगे। तो संत दास चोपड़ा जी ये नित्य लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी है और लीला में इनका नाम है चंद्रिका। तो संत दास चोपड़ा जी के पास द्रव्य की बड़ी कमी थी और ये नित्य का 2.5 पैसा ही कमाते थे और उसमें ही गुजारा करते थे और श्री ठाकुर जी के द्रव्य में से कुछ भी अपने लौकिक कार्यों में कभी भी इस्तेमाल नहीं करते थे। तब जब इनके घर में रात में रोज कीर्तन होता था, तब पहले वार्ता भगवत वार्ता करते थे, बाद में कीर्तन करते थे और आखिरी में चरनी चिरंजी का प्रसाद होता है ना, सब जनों को बांटते थे। तो और नित्य महादेव इनकी वार्ता, इतना रस रहता था उसमें, इतना आनंद आता था कि नित्य महादेव ना चोरी से छुप कर आते थे और ना इनकी वार्ता सुनते थे। तब जैसे ही एक श्री गुसाई जी के सेवक थे, बड़े सेठ थे, राजसी सेवक थे। महाप्रभु के जो 84 वैष्णव हैं वो निर्गुण हैं और जो 252 हैं वो 84 इंटू 3 252, जो उसमें राजसी, तामसी और सात्विक तीनों गुणों वाले वैष्णव जन है। तो जो ये गुसाई जी के सेवक थे, इनके पास काफी द्रव्य था। तब सबसे पूछते थे कि सारे वैष्णव जन इनके पास जाते हैं, चलो हम भी, इनके उनके मन में विचार आया, वो सेठ जो वैष्णव थे उनके मन में विचार है कि हम भी भगवत वार्ता करेंगे, कीर्तन करवाएंगे अपने घर में। और सबसे पूछते हैं कि क्या प्रसाद बांटते हैं संत दास जी। तो सबने बताया चने चिरौंजी। तो उन्होंने बोला हम तो ठोर के लड्डू, जो लड्डू नहीं होते हैं श्रीनाथ जी को भोग में लगते हैं, वो वाले लड्डू बांटेंगे प्रसाद में। तो तो कोई भी वैष्णव जन फिर भी ये जो लड्डू बांट रहे थे प्रसाद में कीर्तन के बाद, तो भी कोई उनके घर नहीं गया। तो ऐसे 10-15 दिन बीत गए और कोई भी वैष्णव जन उनके घर नहीं गया। जो 4-5 जो द्रव्य के लालच में चले जाते थे कोई जन, वही गए, बाकी सारे संत दास जी के घर में ही आते थे, चने चिरौंजी के प्रसाद भी पाते थे। तब ये जो थे सेठ, इनके मन में आया कि मैं भी तो जाके देखूं कि ऐसा क्या होता है उस भगवत वार्ता में, ऐसे कैसा कीर्तन होता है कि कोई मेरे घर आया नहीं, किसी ने ठोर के जो लड्डू रहते हैं वो भी नहीं चाहिए प्रसाद के, और ये चने चिरौंजी में ही सुख पाते हैं। तब जैसे ये गए तो सेठ जी संतदास जी के घर में जैसी वार्ता शुरू हो गई तो ये सो गए और मन में इनको बड़े कीर्तन भी हुआ, तभी भी सोते रहे। तब जब प्रसाद बांटने की बारी आई चने चिरौंजी, तब इनको किसी ने जगाया, उठाया, तो इनको बड़ी शर्म आई, तो उठ के वहां से चले गए और वो जो प्रसाद उनको दिया था वो वहीं पे किसी को पटक के चले गए। तब वो जो प्रसाद ये नीचे पटक के गए थे उसको महादेव ने बीन के ले लिया। तब सारे लोगों को लगा कोई चोर है, तो संतदास जी ने बोला कि भगवत वार्ता सुनने के लिए कोई चोर क्यों आएगा। तब सारे लोगों ने उनको, महादेव को पकड़ के बोला चोर हैं चोर हैं। पर महादेव ने संतदास जी को बोला कि जब सारे वैष्णव जन चले जाएंगे तब मैं अपना परिचय दूंगा। और महादेव ने फिर जब सारे वैष्णव जन चले गए, संतदास चोपड़ा जी को बताया कि मैं स्वयं मतलब मैं महादेव हूँ, शिव हूँ, क्योंकि भगवत वार्ता हो रही है यहाँ पे, हरि चर्चा हो रही है, तो उसको सुनने मैं यहाँ पे आई हूँ। जय श्री कृष्ण। शिव वल्लभाधीश।